दिन भर टैक्सी चलाते, शाम को थिएटर करते थे। माचिस के बाद 4 साल नहीं मिला काम। अक्षय ने खाना ऑफर किया तो रो पड़े। आज की स्ट्रगल स्टोरी एक्टर राजेश शर्मा की। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक नजर उनके करियर और पर्सनल लाइफ। MS धोनी में धोनी के कोच केशव रंजन बनर्जी, पाताल लोक के ग्वाला गुर्जर, तनु वेड्स मनु रिटर्न्स में कंगना के भाई, ये सारे कैरेक्टर्स निभाने वाले एक्टर हैं राजेश शर्मा। लगभग 103 फिल्मों का हिस्सा रहे राजेश ने सलमान खान, अक्षय कुमार, अनिल कपूर और विद्या बालन जैसे सुपरस्टार के साथ काम किया है। आने वाले दिनों में वो अनिल कपूर के प्रोडक्शन में बनी फिल्म में तब्बू के साथ काम कर रहे हैं। लंबे संघर्ष के बाद उन्हें बमुश्किल एक फिल्म मिली, फिर 4 साल और स्ट्रगल किया। थिएटर से शुरू हुआ एक्टिंग का सफर उन्हें फिल्मों तक ले गया। राजेश शर्मा की पर्सनल लाइफ करें तो उन्होंने 2 शादियां की थीं। उन्होंने पहली शादी सुदीप चक्रवर्ती से 2005 में की थी, लेकिन दोनों का साथ लंबे समय तक नहीं चला। 2009 में दोनों अलग हो गए। फिर 2011 में राजेश शर्मा ने एक्ट्रेस संगीता शर्मा से शादी की। बिजी शूटिंग स्केड्यूल, रात करीब 9 बजे राजेश शर्मा से मेरी बात हुई। नई फिल्म का लुक रिवील ना हो इसलिए जूम कॉल की बजाय बात टेलीफोन पर हुई। थोड़ी औपचारिकता के बाद मैंने उनसे सवाल किया कि बचपन का सफर कैसा रहा। वो कहते हैं, मेरा जन्म पटियाला में हुआ था। पिताजी का मोटर स्पेयर पार्ट का बिजनेस था। मेरी बड़ी बहन भी है। मैं लगभग 2 साल का था। उस दौरान पिताजी का बिजनेस ठीक नहीं चल रहा था। उसके अलावा कमाई का दूसरा कोई जरिया भी नहीं था। हालात बुरी तरह बिगड़ ना जाएं, इसलिए किसी की सलाह पर पिताजी पूरे परिवार को लेकर कोलकाता शिफ्ट हो गए। फिर कोलकाता में ही मेरा पूरा बचपन बीता। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई भी वहीं पूरी हुई। यही वजह है कि मुझे बंगाली भाषा बहुत अच्छे से आती है। मेरा अगला सवाल था, एक्टिंग से जुड़ाव कैसे हुआ। उन्होंने बताया, मुझे बचपन से ही एक्टिंग की दुनिया अलग लगती थी। नाटकों में लोगों के काम को देखकर मुझे भी उन्हीं की तरह काम करने का मन करता था। यही कारण था कि स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं कोलकाता के एक थिएटर से जुड़ गया और जगह जगह जाकर प्ले करने लगा। जब मैं 20 साल का था तब पिताजी का निधन हो गया। परिवार की सभी जिम्मेदारियां मेरे कंधे पर आ गईं। घर के खर्च से लेकर बहन की शादी का इंतजाम भी मुझे ही करना था। पर बड़ा सवाल यह था कि इन जिम्मेदारियों को पूरा कैसे करूं। कभी भी पिताजी के काम में हाथ बटाया ही नहीं था। दरअसल ये सब काम मुझे पसंद ही नहीं था। एक्टिंग का कीड़ा ऐसा लगा था कि इसके अलावा कुछ सूझता ही नहीं था। हालांकि इन जिम्मेदारियों को मैं दरकिनार भी नहीं कर सकता था। ख्याल आया कि क्यों ना टैक्सी चलाने का काम कर लूं। मुझे गाड़ी चलाना आता भी था, पर गाड़ी तो थी नहीं और इतने पैसे भी नहीं थे कि खरीद सकूं। उन दिनों मेरा एक दोस्त था जिसका बच्चन सिंह ढाबा है। ये ढाबा आज भी कोलकाता में मशहूर है। दोस्त के पास 2-3 टैक्सी थीं, तो उसने मेरी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया और अपनी एक टैक्सी मुझे चलाने के लिए दे दी। दोस्त की मदद से घर की स्थिति थोड़ी सामान्य हुई। थोड़े बहुत पैसे घर में आने लगे। राजेश आगे बताते हैं, परिवार की परवरिश के लिए मैंने टैक्सी चलानी तो शुरू कर दी थी, लेकिन थिएटर से खुद को कभी दूर नहीं किया। मैं हर रोज सुबह ही टैक्सी लेकर काम पर चला जाता था। शाम को काम से लौटने के बाद 5:30 बजे नाटक की रिहर्सल के लिए चला जाता। हर दिन ऐसे ही बीतता था। क्या करता, दूसरा कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं था। थिएटर के बाद फिल्मों में एंट्री कैसे मिली। राजेश कहते हैं, शायद मैंने अच्छा किया था, इतने संघर्ष के बाद भी खुद को थिएटर से अलग नहीं किया।
थिएटर करने से मेरी एक्टिंग निखर गई और लोगों के बीच पॉपुलैरिटी भी बढ़ी। लंबे संघर्ष के बाद मुझे 1996 में फिल्म माचिस में काम करने का मौका मिला। रोल बहुत छोटा सा था, लेकिन उन दिनों मुझे पैसे की इतनी जरूरत थी कि मैंने फिल्म में काम करने के लिए हाँ कर दिया। आगे बढ़ने से पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मैंने फीस को काम से बढ़कर कभी नहीं रखा। जो भी अच्छा मौका मिला, भले ही फीस कम रही हो, मैंने उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। इस फिल्म में काम करने के बाद मैं मुंबई में रहकर ही दूसरी फिल्म में काम के लिए भटकता रहा। कई प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के ऑफिस के चक्कर लगाए, लेकिन हर जगह से निराशा ही हाथ लगती। मैं इन सब चीजों से बहुत थक गया था। कभी कभार 1-2 फिल्मों में छोटा सा रोल मिल जाता था। तंगी ज्यादा थी तो छोटे मोटे दूसरे काम भी कर लिया करता था। ये सिलसिला लगभग 4 साल तक चलता रहा। जब फिल्मों में बड़ा काम नहीं मिला तो मैं थक हार कर कोलकाता वापस चला गया। कोलकाता में आगे के सफर के बारे में वो कहते हैं, मुंबई से लौटने के बाद बेहतरीन एक्टिंग के दम पर मुझे बंगाली सिनेमा में काम मिलने लगा। हालात ऐसे थे कि 1 साल में मुझे 3-4 फिल्में ऑफर होने लगी थीं। हालांकि ज्यादातर रोल निगेटिव और विलेन वाले होते थे। इसी जॉनर में मुझे इतनी पॉपुलैरिटी मिली कि वहां के लोग मुझे टीनू गुंडा कहने लगे थे। मैं कहना चाहूंगा कि थिएटर में काम करने के बाद मैं फिल्मों में काम नहीं करना चाहता था। फिल्मों में एक्टिंग की क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। थिएटर में जो बात है वो फिल्मों में कहाँ। 9 साल बाद ही सही, लेकिन फिर से सपनों की नगरी मुंबई ने राजेश को वापस बुला लिया। मुंबई में इस दौर के बारे में वो बताते हैं, 9 साल के संघर्ष के बाद मुझे फिल्म परिणीता में काम करने का मौका मिला। फिल्म में मेरे काम को लोगों ने बहुत पसंद किया, जिसके बाद काम मिलता गया। इसी फिल्म से विद्या बालन ने डेब्यू किया था। वो ऑफ स्क्रीन भी बहुत अच्छी महिला हैं। काम को लेकर वो इतनी जुनूनी हैं कि क्या बताऊं। मैंने उनके साथ 5 फिल्मों में काम किया। उनसे मैंने कहा कि 10 फिल्में तो साथ में करनी ही है। 2006 में फिल्म खोसला का घोंसला आई थी। फिल्म में अनुपम खेर, बोमन ईरानी, विनय पाठक जैसे बड़े कलाकार नजर आए थे। ये डायरेक्टर दिवाकर बनर्जी की पहली फिल्म थी। फिल्म में मुंजाल नाम के एक शख्स का किरदार राजेश शर्मा ने निभाया था। कम स्क्रीन टाइम में ही उन्होंने अपनी एक अलग छाप छोड़ दी थी।